चंदन सुनाई दे रहा है मेरा बात? हेलो। हाँ सर, आवाज आ। ओके, तो इवन और ऑड नंबर स्कैनर क्लास दिखाई था आपको, जैसे कीबोर्ड इनपुट लेना है। यहाँ से उठा देते हैं। हाँ, कॉमा दे दी। Okay, so this program is for taking a keyboard input. Scanner SC is equals to new scanner system dot in. Enter a number. Norm is equals to SC dot next int. The SC dot next int means you have to taking a number. Take a number और ये आपका नाम में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो अगर एक नंबर इवन है एक ही और है, वो कैसे पता चलेगा ना? नॉर्म मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, तो द नंबर इज इवन। ओके, और आपका जो नंबर आप पास करोगे, सपोज 5 पास कर रहे हो, तो 5 मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपको दिखाएगा ना नंबर इज ऑड। हाँ, ये आप जो वैल्यू दोगे वो उसको लेकर वेरिएबल में स्टोर करने के लिए नेक्स्ट आईएनटी यूज किया जाएगा। अगर स्ट्रिंग यूज करे वो, तो नेक्स्ट लाइन। ओके, नहीं, ये वाला देखिए। सपोज 8, तो 8 इज ए इवन नंबर। Enter 9, the 9 is odd. ओके, ये वाला लिखो। नहीं, राइट ए प्रोग्राम, एंटर ए नंबर, and check the number is divisible by 5 1.
5 or not? और देखिए और थोड़ा एग्जांपल आपको दिखाई। हाँ ये तो हो जाएगा इवन और मैं आज क्वेश्चन दे दूंगा आप में जो आप में जो क्वेश्चन है तो आप जो ये किए हो ना आंसर उसको वहां पर अपलोड कर देना। हाँ असाइनमेंट है int year scanner I is equals to new scanner system dot in. ओके एंटर ईयर, यहाँ पर एक ईयर पास करेंगे। देखो एक ईयर लीप ईयर है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा ना, एक ईयर लीप ईयर है कि नहीं सिर्फ 4 में डिविजिबल होने से वो लीप ईयर नहीं होता है। कुछ ऐसा ईयर है जो 4 में डिविजिबल होता है बट वो लीप ईयर नहीं होता है। ओके तो जैसे कि 1600 1900 ईयर वो लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 4 में डिविजिबल है। तो int year scanner I is equals to new scanner system dot in, enter the year। तो मैं यहाँ पर एक ईयर यहाँ पर पास किया, ईयर इज इक्वल टू आई डॉट नेक्स्ट int ईयर को एक्सेप्ट किया। तो पहले आप ये दोनों कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। सपोज हाँ नहीं ये कंडीशन है लीप ईयर का, नहीं पहले ये वाला कंडीशन, मतलब देखो इस ब्रैकेट पहले इफ का ब्रैकेट, उसके बाद ये दोनों एक ब्रैकेट, ये दोनों एक कंडीशन। ओके ये दोनों एक कंडीशन और ये एक कंडीशन। पहले जो ईयर आप लेते हो सपोज 1600 ईयर, 1600 ईयर इज डिविजिबल बाय 4 एस 1600 मॉडुलो 100 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 1600 से 100 डिविजिबल करने से क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मेरा कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। उसके बाद 1600 मॉडुलो 400 कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये फॉल्स फॉल्स और ट्रू, तो क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। तो 1600 आपका क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। अभी मैं 1900 पास कर रहा हूं, 1900 मॉडुलो 4 इज इक्वल टू 0। हाँ 1900 तो 4 में डिविजिबल होगा। 1900 मॉडुलो 100 इज नॉट इक्वल टू 0, नो। तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। 1900 को 4 में 400 में डिविजिबल करने से 0 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स और फॉल्स ये हो गया, दिस इज नॉट ए लीप ईयर। तो 1900 ऐसा एक ईयर है जो 4 में डिविजिबल है बट इट इज नॉट ए लीप ईयर। ओके तो लिखिए समझ में आया। इफ द मार्क इज ग्रेटर, if the mark is greater than 70, if the mark is greater than 70, then A grade, A grade, then it shows A grade. If then it shows A grade. If mark is 60 to 70,
then B grade, then other mark it shows fail. ओके, ये हो गया हमारा इफ एल्स का। तो नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे स्विच केस। तो स्विच केस क्या है ना, आप एक वैल्यू लोगे और वो वैल्यू लेकर मल्टीपल कंडीशन के साथ चेक करोगे। जैसे कि हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और जो खाना खाएंगे, हमको जो खाना खाना है उसको जाकर उसका मेनू में चेक करेंगे। अगर मेनू में उसका अवेलेबल है तो आपको वो ऑर्डर करना है। अगर मेनू में प्रेजेंट नहीं है तो वो बोलेगा कोई और एक चीज ले जाइए। ओके, तो वो वाला होगा हमारा डिफॉल्ट केसेस। ओके, अगर अब मेरे पास कुछ चीज नहीं है, मतलब जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ नहीं है, तो मुझे वो बोलेगा आज एक आइटम हमारे पास नहीं है, तो यू टेक दिस आइटम, इट इज अ स्पेशल आइटम फॉर टुडे। ऐसा करके आपको वो आइटम देगा। तो स्विच केस में आपको एक ऑप्शन रहता है, आप मल्टीपल ऑप्शन के साथ कंडीशन, मतलब हर एक कंडीशन को आप चेक कर सकते हो। आपका जो ऑप्शन है उसको सर्च कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन के साथ। यहाँ पर देखिए, इसको if से भी कर सकते हैं। हाँ इसमें भी कर सकते हो, लेकिन क्या आपको लिखा पड़ेगा? हाँ, तो स्विच कंस्ट्रक्ट इट इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। आपका जो एक्सप्रेशन है आप मल्टीपल वैल्यू के साथ चेक कर सकते हो। इट इज फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन दैट टेस्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो स्विच एक्सप्रेशन, स्विच आप यहाँ पर कुछ वैल्यू लोगे, जो वैल्यू अगर आपका मैच करने आप कितना ऑप्शन रखोगे। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेगा, तो जब तक आपका ऑप्शन नहीं मिलता है जो ऑप्शन आप देना चाहते हो, तब तक आप देखते रहते हो। तो मैंने चेक किया मेरा ऑप्शन केस 1 के साथ इक्वल है कि नहीं। अगर नहीं है तो दूसरा केस में जाऊंगा, अगर दूसरा केस में नहीं है तीसरा केस में जाऊंगा। सपोज दूसरा केस में मेरा आंसर मिल गया, अगर मेरा सेकेंड चांस में ऑप्शन मिल जाता है तो मुझे तीसरा चांस में जाने की कोई जरूरत नहीं, तो वहां पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा। तो वहां पर मैं ब्रेक यूज करूंगा। तो ब्रेक इज ए स्टेटमेंट, अगर आपका स्टेटमेंट मैच हो जाता है तो आपको नेक्स्ट के स्टेटमेंट को मैच करने की कोई जरूरत नहीं, तो वहां पर ब्रेक अपीयर होता है। अगर आपका जो ऑप्शन है किसी भी के स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होता है तो आपका क्या होगा ना, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। तो डिफॉल्ट में क्या होगा ना, डिफॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाता है। ओके, डिफॉल्ट में ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाता है। ओके, सपोज आप कोई होटल में जाने जा रहे हो खाने के लिए, तो आप सपोज चिकन का कुछ आइटम खरीदोगे, चिकन मुगलाई खाना है, तो आपका मुगलाई नहीं है, तो वो बोलेगा सर आज ये नहीं है, तो हमारा एक स्पेशल चिकन करी बना है, तो आप इसको ले जाओ। तो ये हो गया डिफॉल्ट केस। अगर कुछ नहीं है तो भाई जो भी हो दे दो, बस अब मुझे खाना है। हाँ, एल्स इफ भी कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन इफ एल्स में, नेस्टेड इफ एल्स में भी कर सकते हो। जैसे कि हम ब्रेक डाल रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट पूरा ब्रेक डाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि पूरा अगर हम पूरा देख ले स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट देख ले लास्ट में, ऐसा नहीं होगा, वो अलग आंसर होगा, और इसमें मतलब वो सारा चीज आपको एक, हाँ, मतलब अगर आपको हर एक केस स्टेटमेंट में सेम वैल्यू दिखाना है तभी आप पूरा केस लिखकर वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहाँ पर हर एक केस में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो केस स्टेटमेंट का जो केस जो आप मैच कर रहे हो और जो स्टेटमेंट आपको शो करना है, अगर आपका स्टेटमेंट डिफरेंट है तो आपको हर एक केस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आपका सब केस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट आपको सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, लास्ट में लिखना। ओके,
ऐसी कौन ना। अच्छा, सो अभी उसका एग्जांपल आपको show कर रहे हैं स्विच केस का। नहीं, पहले और कुछ कंसेप्ट है, दिखाते हैं। सत्यजीत, हाँ वो तो जैसे एक बजे आते गर्मी भी बहुत सब जगह है, यहाँ पर नहीं, एक हीट वेव चल रहा है, ये मतलब अल्ट्रा वायलेट रेड है। यहाँ शाम में थोड़ा ठीक है, अच्छा लगता है। बिहार में हवा है। हम लोग घर गया है ना सर, 10 दिन पहले गए थे। गर्मी बहुत। स्कूल 14 में, हाँ क्यों हाँ वो 14 में। कॉलेज मेरा था जगतसिंहपुर, एक था +2 था। उसके बाद मैं देहरादून में मैं चला गया, इंडिया में, वहां पर पढ़ा, वहां पर +3 किया। देहरादून आर्मी में, एनडी में जब था वहां पर थे। उसके बाद फिर से आया एनआईटी में, एक था जीएनआईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ वहां पर आकर मुझे सॉफ्टवेयर में जाने के लिए चला, तो वहां पर जाकर कोर्स किया। तो कोर्स के टाइम पर मेरा जो सर थे, मेरा क्या है ना, जो हमारे जो सर थे, क्या है, सिल्की, हाँ सब पढ़ रहे, तुम्हारा ड्रीम्स का सारा बच्चे मेरे पास। मेरी सेक्शन हाँ सारा चीज, सारा कोई यहाँ पर पढ़ा। अच्छा ये दिखा देते हैं। କାଲି କହିବି ଅଛି ଯେ କହିବି ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଯିବାର ଅଛି ଏଚପି। सर आवाज नहीं आ। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ा डर था जावा का, तो एक डर हमारा जो सीनियर लोग है वो पैदा किए। जावा मतलब वो, हाँ से डर हो हाँ वो माहौल ऐसा बना जावा, तो मैं डर के मारे, नहीं जावा कैसे हुआ, जावा कैसे हुआ, तो मैं उसको पढ़ना ही छोड़ दिया। हाँ तो पढ़ना ही मतलब नहीं होगा। तो डॉटनेट वहां पर उस समय पर 2004-5 में डॉटनेट 5 से जब डॉटनेट आया तो वो चला, डॉटनेट बहुत ट्रेंड लिया, तो हम डॉटनेट में अच्छे थे। लेकिन जावा का भी था, इंजीनियरिंग मतलब सारा चीज था। तो जावा में क्या हुआ, एग्जाम दिए फेल हो गए, फिर कैसे पढ़ाई करके 100 से आपको 50% रखना है, तो 50 रह गया, पास हो गया, तो जान छूटा, तो वहां से निकल गया। वो अभी तो जावा नहीं है, पूरा डॉटनेट में कंसंट्रेट किया। डॉटनेट में सारा प्रोजेक्ट मैंने
बेहतरीन प्रोजेक्ट मैंने वहां पर हम बनाए